राम राम सीखो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े संत, योगी और साधक रात के ठीक 3 बजे क्यों जागते थे? आखिर ऐसा क्या है इस समय में कि इसे साधारण रात नहीं बल्कि ईश्वर से मिलने का द्वार कहा गया है? क्या सच में रात 3 बजे ध्यान करने से भगवान की कृपा जल्दी मिलती है? क्या इसी समय हमारी आत्मा सबसे ज्यादा जागृत होती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप भी इस समय ध्यान करें तो क्या आपकी किस्मत, मन और जीवन बदल सकता है? शास्त्रों में कहा गया है कि रात 3 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक का समय केवल घड़ी का समय नहीं बल्कि चेतना का सबसे शक्तिशाली पल है। जब ब्रह्मांड शांत होता है, मन स्थिर होता है और ईश्वर की ऊर्जा सबसे करीब महसूस होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ज्यादातर लोग इसी समय गहरी नींद में होती है और वही दिव्य अवसर खो देते हैं। आज हम जानेंगे रात 3 बजे ध्यान करने का सही समय क्यों माना जाता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, कौन से चमत्कारी लाभ मिलते हैं और अगर आप इस समय ध्यान शुरू करें तो जीवन में क्या बदल सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी पूरी सोच बदल सकता है। और जानिए कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है। भक्तों, रात के ठीक 3 बजे, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, जब शहरों का शोर थम चुका होता है, जब सड़कों पर सन्नाटा होता है, जब घरों की लाइटें बंद होती है और जब मनुष्य का बाहरी संसार शांत हो जाता है, तब एक अलग ही दुनिया सक्रिय होती है। अंदर की दुनिया, आत्मा की दुनिया, चेतना की दुनिया। संत, योगी, ऋषि इस समय को साधारण घड़ी का समय नहीं मानते। वे इसे ईश्वर के सबसे निकट होने का पल कहते हैं, क्योंकि दिन भर हमारा मन हजारों विचारों, इच्छाओं, तनावों और शोरों से घिरा रहता है। लेकिन रात 3 बजे वह बाहरी शोर लगभग समाप्त हो जाता है। जब बाहर शांति होती है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। यही कारण है कि कई महान संत, चाहे वे हिमालय के योगी हो, संत कबीर हो या साधना में लीन तपस्वी, वे इसी समय उठकर ध्यान और जप करते थे। इस समय वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा अधिक सक्रिय मानी जाती है, मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है और आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील। कई लोग इसे डिवाइन आवर कहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी सबसे कम मानी जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो रात 3 बजे जागने पर मन अलग तरह से सोचता है। कई बार बिना कारण गहरी शांति महसूस होती है, कई बार अचानक भगवान का सिमरन होता है और कई बार ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर बुला रही है। यह वह पल है जहां साधारण मनुष्य साधक बन सकता है। लेकिन आज की दुनिया में हम इस समय को समझने की बजाय मोबाइल की स्क्रीन में खो देते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान है। ईश्वर का निमंत्रण आता है और नोटिफिकेशन में उलझ जाते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, रात 3 बजे जागना डरने की बात नहीं, जागने की बात है। यह समय हम सबको याद दिलाता है कि जीवन केवल कमाने, भागने और थकने का नाम नहीं बल्कि खुद को जानने का नाम भी है। हमारे शास्त्रों में एक शब्द बार बार आता है, ब्रह्म मुहूर्त। यह वह समय है जो सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और इसे दिन का सबसे पवित्र समय माना गया है। लेकिन कई साधक इससे भी पहले यानी रात 3 बजे से ही अपनी साधना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त केवल घड़ी का समय नहीं, चेतना का द्वार है। ब्रह्म यानी परम सत्य और मुहूर्त यानी विशेष पल। इसका अर्थ है वह समय जब आत्मा परम सत्य के सबसे करीब होती है। शास्त्र कहते हैं, इस समय किया गया जब, प्रार्थना और स्वाध्याय कई गुना फल देता है। इसका कारण केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। सुबह से पहले का समय जब वायु शुद्ध होती है, वातावरण शांत होता है और मस्तिष्क अल्फा स्टेट के करीब होता है, तब ध्यान जल्दी गहराई में जाता है। यही कारण है
कि ऋषि मुनि इस समय को सबसे बड़ा खजाना मानते थे। वे जानते थे दिन की शुरुआत जैसी होगी पूरी ऊर्जा वैसी ही बनेगी। अगर सुबह की शुरुआत मोबाइल, चिंता और भाग दौड़ से होगी तो पूरा दिन वैसा ही जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत ध्यान, तप और शांति से होगी तो पूरा दिन संतुलित रहेगा। यही ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार है। यह केवल पूजा का समय नहीं, जीवन को दिशा देने का समय है। जो व्यक्ति इस समय उठने की आदत बना लेता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, निर्णय बेहतर होने लगते हैं, भावनाएं नियंत्रित होती हैं और भीतर एक अदृश्य शक्ति पैदा होती है। यही कारण है कि कई गुना सफल लोग भी सुबह जल्दी उठने को अपनी सबसे बड़ी आदत मानते हैं। फर्क बस इतना है, साधक इसे ईश्वर से जोड़ता है और दुनिया इसे डिसिप्लिन कहती है। बहुत लोगों के साथ एक अजीब अनुभव होता है। उनकी आंख रात के ठीक 3 बजे अपने आप खुल जाती है। कोई अलार्म नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी नींद टूट जाती है। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? संतों की मान्यता है कि ईश्वर अक्सर शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करते हैं। वे हमारे जीवन में घटनाओं, परिस्थितियों, सपनों और कभी कभी हमारी नींद के माध्यम से भी संदेश देते हैं। जब आपकी आंख बार बार इसी समय खुलती है तो कई बार यह केवल शारीरिक घटना नहीं बल्कि आत्मा की पुकार होती है। हो सकता है भगवान आपको ध्यान की ओर बुला रहे हो सकता है कोई निर्णय है जिसे आप टाल रहे हैं, हो सकता है जीवन आपको कह रहा हो अब रुक जाओ, खुद को देखो। कई लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, पर रात 3 बजे अचानक मन भारी हो जाता है। यही तो संकेत है। आत्मा पहले महसूस करवाती है, फिर समझाती है। भगवान सीधे आदेश नहीं देते, वे अंदर एक खिंचाव पैदा कर देती है। अगर आप उसे सुन ले तो रास्ता बदल जाता है, अगर अनदेखा कर दे तो वही बार समस्या बनकर लौटती है। कभी कभी यह समय संकेत भी देता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आपने जो दर्द चुपचाप सहा, जो आंसू बिना किसी को बहाए सताए, तो जो पुकार दिल में रखी, उसका उत्तर आने वाला है। लेकिन उत्तर हमेशा वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। कई बार वह बदलाव के रूप में आता है, कई बार टूटने के रूप में आता है और कई बार जागरण के रूप में आता है। इसीलिए अगली बार जब रात 3 बजे आंख खुले तो घड़ी मत देखो, अपने मन को देखो, क्योंकि असली संदेश समय में नहीं, अनुभूति में छुपा है। जब कोई व्यक्ति रात को 3 बजे उठकर ध्यान करना शुरू कर देता है तो सबसे पहला परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। दिन भर का तनाव, अधूरी बातें, लोगों की बातें, भविष्य की चिंता सब मिलकर मन को भारी बना देती हैं। हम बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर लगातार शोर चलता रहता है। ध्यान उस शोर को धीरे धीरे शांत करता है, खासकर रात 3 बजे जब वातावरण पहले से ही शांत हो। ध्यान की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शुरुआत में व्यक्ति केवल बैठता है, लेकिन धीरे धीरे वह खुद को सुनना शुरू कर देता है। उसे समझ आता है कि वह वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। कई बार हम गुस्सा किसी और पर नहीं, खुद पर होते हैं। कई बार हमें दर्द किसी घटना से नहीं, अपने अधूरेपन से होता है। ध्यान इन परतों को खोलता है। यही कारण है जो व्यक्ति नियमित रूप से इस समय ध्यान करता है उसका स्वभाव बदलने लगता है। गुस्सा कम होने लगता है, प्रतिक्रिया की जगह समझ आ जाती है, निर्णय जल्दबाजी में नहीं स्पष्टता से होने लगते हैं। यही असली चमत्कार है। ध्यान कोई जादू नहीं है, यह मन की सफाई है। जैसे घर रोज साफ करना पड़ता है वैसे ही मन को भी शुद्ध करना पड़ता है। रात 3 बजे ध्यान वही सफाई है जहां आप अपने भीतर की धूल देख पाते हैं, और जब मन साफ होता है तब भगवान का प्रतिबिंब भी स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत लोग सोचते हैं ध्यान केवल मन को शांत करने के लिए है, लेकिन सच्चाई इससे कई गुना गहरी है। रात 3 बजे ध्यान केवल शांति नहीं देता, यह आपकी ऊर्जा को बदल देता है। हर इंसान के आसपास एक सबटल एनर्जी फील्ड होती है, जिसे कुछ लोग ओरा कहते हैं। जब मन नकारात्मक होता है
क्रोध, ईर्ष्या, भय और चिंता से भरा होता है तो यही ऊर्जा भारी हो जाती है। जब ऊर्जा भारी होती है तो जीवन में रुकावटें बढ़ने लगती है, बिना कारण काम रुकते हैं, रिश्तों में तनाव आता है, निर्णय गलत होते हैं। लेकिन जब आप इस समय ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे यह ऊर्जा शुद्ध होने लगती है। इंट्यूशन मजबूत होती है। कई बार आपको पहले से महसूस होने लगता है कि कौन सा निर्णय सही है, कौन सा व्यक्ति सही नहीं है, कौन सा रास्ता आपको शांति देगा। लोग इसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में यह जागृत चेतना है। कई साधक कहते हैं इस समय ध्यान के बाद उनकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं, ऊर्जा से सुनी जाती है। जब मन शुद्ध होता है तब प्रार्थना सीधी हृदय से निकलती है और वही सबसे शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि रात 3 बजे का ध्यान केवल हैबिट नहीं, साधना है। यह आपको दुनिया से भागने नहीं, खुद से मिलने की शक्ति देता है। अब सबसे बड़ा और आखिरी प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति रात 3 बजे ध्यान शुरू करना चाहता है तो शुरुआत कैसे करे? क्या घंटों बैठना जरूरी है? क्या विशेष मंत्र चाहिए? क्या कोई कठिन नियम है? इसका उत्तर है नहीं। शुरुआत हमेशा छोटी होती है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले रात को सोने से पहले ही संकल्प ले कि मैं सुबह 3 बजे उठूंगा। अलार्म लगाइए, लेकिन उससे भी ज्यादा इरादा मजबूत रखिए। उठते ही सबसे पहली गलती मत कीजिए, मोबाइल को दूर रखिए, वही आपकी ऊर्जा तोड़ देता है। पहले 2 मिनट बस शांत बैठिए, आंखें बंद करें, गहरी सांस ले, अपने इष्ट देव को बुलाए, उनका नाम जपिए, ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं जो आपके हृदय के सबसे करीब हो। फिर 5-10 मिनट मौन में बैठिए, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, यही सामान्य है। ध्यान का अर्थ विचार रोकना नहीं, उन्हें देखकर भी शांत रहना सीखना है। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप रोज केवल 10 मिनट भी अभ्यास करें तो कुछ हफ्तों में फर्क दिखने लगेगा। मन हल्का होगा, दिल शांत होगा और धीरे धीरे आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़ रही है। यही ध्यान की शुरुआत है और कई बार यह छोटी शुरुआत पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर आपकी भी 3 बजे आंख खुलती है तो इसे संयोग मत समझिए, यह ईश्वर का निमंत्रण हो सकता है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और बताइए क्या कभी रात 3 बजे ध्यान करने की कोशिश की है आपने। इस वीडियो को अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि शायद किसी को अभी इस दिव्य संकेत की जरूरत हो। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही कहानियां आपके पास आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज्यादा रहस्यमयी होगी। मिलते हैं एक और कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।